भारत के एक छोटे से गांव हरिपुर की कहानी है ये। यह गांव हरियाली, शांत वातावरण और सादगी का प्रतीक था। यहाँ 4 दोस्त रहते थे। 2 लड़के, मोटू मस्ती और राजू रॉकेट, और 2 लड़कियाँ, बबली और चिमकी। इनके साथ उनका प्यारा पालतू कुत्ता टॉनी भी था। ये पांचों हमेशा मिलकर हर समस्या का हल ढूंढते थे और गांव वालों की मदद करते थे। गांव में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ समय से चोरी की घटनाएं बढ़ने लगी थी। गांव वाले बहुत ज्यादा परेशान थे। लोग रात में जागकर पहरा देते थे, लेकिन चोरों का कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। एक दिन चारों दोस्त गांव के तालाब के पास बैठकर बातें कर रहे थे। पता नहीं ये चोर कौन है, हर हफ्ते किसी न किसी के घर से सामान गायब ही हो रहा है। हमें इस बारे में कुछ करना चाहिए। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो चोरों का पता लगा सकते हैं। हमें रात में निगरानी करनी होगी। टॉनी भी हमारी मदद करेगा, उसके सूंघने की शक्ति कमाल की है। ठीक है, आज रात से ही शुरू करते हैं। तैयार हो जाओ टॉनी, आज तुम्हें अपनी काबिलियत दिखानी है। टॉनी ने गर्दन हिलाकर अपनी सहमति दे दी। उस रात चारों दोस्त और टॉनी गांव के बाहर निगरानी के लिए निकले। ठंडी हवाएं चल रही थी और आसमान में चांद अपनी हल्की हल्की सी रोशनी फैला रहा था। टॉनी सूंघते सूंघते उन्हें गांव के किनारे वाले पुराने खंडर तक ले गया। यहाँ तो बहुत अंधेरा है, क्या यही चोरों का अड्डा हो सकता है? लगता तो ऐसा ही है, हमें सावधान रहना चाहिए। टॉनी, ध्यान से देखना, कोई भी हलचल हो तो तुरंत बता देना। अचानक से टॉनी जोर जोर से भौंकने लगा। चोरों ने देखा कि खंडर के अंदर से 2 परछाइयां भाग रही हैं। जल्दी करो, उन्हें पकड़ना होगा। अगर आज हमने इन्हें नहीं पकड़ा तो ये चोर फिर से गायब हो जाएंगे। चारों ने टॉनी के साथ उनका पीछा किया। चोर गांव के पास वाले जंगल की ओर भागे। दौड़ते दौड़ते मोटू मस्ती ने कहा, ये लोग हमें चकमा देने की कोशिश कर रहे हैं, पर आज ये कुछ भी कर ले, हम इन्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। हमें पुलिस और सरपंच जी को बुलाना चाहिए। रुको, मैं सरपंच जी को फोन करता हूँ। मोटू मस्ती झट से फोन करके सरपंच जी को बुला लेता है। राजू रॉकेट ने तुरंत सरपंच जी के घर जाकर उन्हें पूरी बात बताई। तुम सबने जो किया वो बहुत साहसी है। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। कुछ ही देर में पुलिस आ गई। चारों दोस्तों ने मिलकर पुलिस को बताया कि चोर जंगल में छिपे हुए हैं। तुम लोग भी साथ चलो। तुमने जो देखा है उसकी पूरी जानकारी देना। उन चोरों को पकड़वाने में तुम लोगों की काफी जरूरत पड़ेगी। पुलिस, सरपंच जी और गांव वाले और चारों दोस्त और टॉनी जंगल में पहुंचे। जंगल में थोड़ी खोजबीन के बाद टॉनी ने एक झाड़ के पीछे छुपे हुए चोरों को ढूंढ लिया। देखो, देखो वहां पर कोई छिपा हुआ है। तुम लोगों का खेल खत्म हुआ, अब तुम कानून का सामना करोगे। चोरों के पास से गांव से चोरी किए हुए सामान की भी बरामद हुई। ये तो तानी की समझदारी थी, उसने ही हमें सही रास्ता दिखाया। अगले दिन सरपंच जी ने गांव में एक सभा बुलाई। उन्होंने चारों दोस्तों और टॉनी की तारीफ की। अगर ये बच्चे और तानी ना होते तो हम इन चोरों को कभी नहीं पकड़ पाते। गांव वाले बहुत खुश थे। उन्होंने चारों दोस्तों और टॉनी को मिठाई और तोहफे दिए। ये तो हमारी जिम्मेदारी थी। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं हो सकती। और तानी को तो आज से गांव का हीरो मान लेना चाहिए। उसे अब से टॉनी हीरो बुलाएंगे हम। सरपंच जी ने चारों बच्चों को एक छोटा छोटा सा इनाम दिया और कहा, तुम सब हमारे गांव के गौरव हो। अगर हमारे बच्चे ऐसे ही होशियार और साहसी हों तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं लगती। गांव में अब टॉनी को हर कोई जानता था। बच्चे उसे अपने साथ खेलने के लिए बुलाते थे, लेकिन टॉनी अब और भी ज्यादा सतर्क हो गया था। वह अक्सर गांव के चारों ओर घूमकर निगरानी करता था। एक दिन, क्या हमने कभी सोचा है कि अगर टॉनी नहीं होता तो क्या होता? क्या हम अपने गांव और चोरों को ऐसे ही सुरक्षित रख सकते थे? तुम ठीक कह रही हो। तानी ने हमें सिखाया कि सच्चा साथी वही है जो हर वक्त साथ दे।
इसलिए हमें तानी की और अच्छी देखभाल करनी चाहिए। चलो आज टॉनी के लिए उसकी पसंदीदा मिठाई बनाते हैं। गांव की महिलाओं ने भी टॉनी के लिए खास खाना बनाया। टॉनी के लिए ये दिन खास था। कुछ दिनों बाद गांव के स्कूल में एक कार्यक्रम हुआ। वहां सरपंच जी ने चारों दोस्तों को बुलाकर कहा, तुम लोगों ने जो काम किया है उससे यह साबित हो गया है कि हमारे गांव के बच्चे कितने होशियार और जिम्मेदार हैं। हमें अपनी अगली पीढ़ी पर नाज है। हम चाहते हैं कि गांव के हर बच्चे को ऐसी शिक्षा मिले जिससे वो अपनी जिम्मेदारी समझ सके। हम एक टीम बना सकते हैं जहां बच्चे अपनी समस्याएं और सुझाव लेकर आ सकते हैं। हम उन सभी बच्चों की समस्याओं को हल करेंगे जिनसे उन बच्चों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ये बहुत अच्छा विचार है। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। इस प्रकार गांव में बच्चों की एक नई टीम बनी जो हर छोटी बड़ी समस्या पर चर्चा करती थी और उसका हल ढूंढने की कोशिश करती थी। उस घटना के बाद गांव में चोरी की घटनाएं बंद हो गई। चारों दोस्त और टॉनी की जोड़ी पूरे गांव में मशहूर हो गई। अब जब भी गांव में कोई समस्या होती तो लोग सबसे पहले इन पांचों के पास ही आते। याद रखना, अगर हम साथ हैं तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं, क्योंकि एकता में ही बल है और तानी हमेशा हमारा साथ देगा। बबली और चिमनी ने हंसते हुए सिर हिलाया और टॉनी खुशी से भौंकते हुए अपनी पूंछ हिलाने लगा। गांव के बच्चों ने भी यह सीखा कि टीम वर्क का क्या महत्व है। सरपंच जी ने गांव के सभी बच्चों को एकत्रित करके उनसे कहा, हमेशा सच्चाई और साहस के रास्ते पर चलो। हमारे इन बच्चों ने यह साबित कर दिया कि गांव का हर व्यक्ति अगर अपना योगदान दे तो हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। ये हमारे लिए भी एक सीख थी। अगर हम अपनी ताकत और बुद्धि का सही उपयोग करें तो बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकल सकता है। टॉनी ने अपनी पूंछ हिलाते हुए बच्चों की बातों पर सहमति जताई। गांव में अब हर बच्चा टॉनी को अपना ही प्रेरणा का स्रोत मानता था। एक दिन गांव में नई सड़क बनाने का प्रस्ताव आया। सरपंच जी ने बच्चों की टीम से पूछा, क्या तुम लोग इस पर कोई सुझाव देना चाहोगे? तभी बबली ने कहा, अगर सड़क बनाते समय हर गली तक पहुंचना सुनिश्चित हो जाए तो ये सबसे अच्छा होगा। और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सड़क के किनारे पेड़ लगाए जाएं ताकि गांव की हरियाली बनी रहे। सरपंच जी ने बच्चों की सलाह मानकर काम शुरू करवाया। इस तरह गांव और भी सुंदर और व्यवस्थित बन गया। गांव में जब भी कोई नया बच्चा जन्म लेता तो लोग कहते, यह बच्चा भी टॉनी की तरह ही वफादार और साहसी बनेगा।